मैं अभी सीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अगर फाइनेंस की दुनिया में मेरी सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी किसी चीज को लेकर है तो वो है ट्रेडिंग। लेकिन एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखने या बाय सेल बटन दबाने का गेम नहीं है। इस गेम में लोग पैसे कम इसलिए नहीं हारते क्योंकि मार्केट उनके अगेंस्ट चल गई, लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू ही गलत जगह से किया था। पिछले कुछ महीनों से मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उनकी मिस्टेक्स और उनके सिस्टम्स को समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस दिन मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा उस दिन लर्निंग स्टार्ट नहीं करनी है, लर्निंग उससे पहले खत्म होनी चाहिए। और इसी प्रोसेस में मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रियलाइज हुई, इंटरनेट पर ट्रेडिंग सिखाने वाले हजारों वीडियोस हैं, लेकिन बिगनर्स को एग्जैक्टली किस ऑर्डर में चीजें सीखनी चाहिए ये बहुत कम लोग बताते हैं। और मैं सीख भी रहा हूँ तो उस एक्सपीरियंस से मैं जरूर बता सकता हूँ। कोई सीधा इंडिकेटर सिखा देता है, कोई स्ट्रेटेजी बेचने लगता है और कोई बोलता है बस ये सेटअप फॉलो कर लो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मैजिक स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूँ, मैं बस वो रोड मैप शेयर करूंगा जो मैंने अभी तक में सीखी है और जो मैं इसको फ्यूचर में अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैंने इसके लिए कुछ सीक्वेंस बनाई है, तो एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में करता, मार्केट कैसे चूज करता, ब्रोकर कैसे चूज करता, प्लेटफॉर्म कैसे चूज करता और क्या सीखता, क्या इग्नोर करता, स्ट्रेटेजी कैसे बनता और रियल मनी लगाने से पहले कितनी प्रिपरेशन करता। अगर तुम भी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं एक स्किल की तरह देखते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आज तुम्हारे पास ट्रेडिंग का जीरो एक्सपीरियंस है, ना कोई स्ट्रेटेजी पता है, ना चार्ट समझ आता है, ना ये पता है कि मार्केट में एंट्री कहाँ से लेनी है। और तुम गूगल या यूट्यूब खोलते हो, एक बंदा बोलता है आरएसआई सीख लो, दूसरा बोलता है प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, तीसरा बोलता है बस मेरी स्ट्रेटेजी कॉपी कर लो। और रिजल्ट क्या आता है, नॉलेज बढ़ती रहती है लेकिन डायरेक्शन कभी क्लियर ही नहीं होता। इसलिए मैं अपने तरीके से जो मैं शुरू करने वाला हूँ मैं तुम्हें वो बताता हूँ। तो मैं पहले सबसे पहले स्ट्रेटेजी नहीं मार्केट चूज करता, क्योंकि ट्रेडिंग खुद कोई मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल है। और इस स्किल को तुम अलग अलग मार्केट्स में यूज कर सकते हो, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या फॉरेक्स। सब जगह चार्ट्स हैं, सब जगह बायर्स और सेलर्स हैं, लेकिन हर मार्केट के रूल्स, अपॉर्चुनिटीज और लिमिटेशन अलग है। और यहीं पे बिगिनर अपनी पहली मिस्टेक करता है, वो मार्केट चूज ही नहीं करता, बस जहां सब लोग दिखते हैं वहीं जंप कर देता है। अगर फ्यूचर में मुझे अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी होगी तो मेरी चॉइस फॉरेक्स होगी। रीजन सिंपल है, मेरी लर्निंग के हिसाब से ये मार्केट ज्यादा लिक्विड है और ये हमेशा एक्टिव रहता है और ग्लोबली सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला मार्केट्स में से एक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाकी मार्केट्स खराब हैं, हर मार्केट के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है, पहले डिसाइड करो कि तुम किस बैटलफील्ड में उतरना चाहते हो, उसके बाद ही बाकी डिसीजन लेना सेंस बनता है। अब सवाल आता है ट्रेडिंग शुरू कहां से करूं, और सरप्राइजिंगली इसका आंसर स्ट्रेटेजी नहीं है, सबसे पहला डिसीजन होता है मार्केट चूज करना। क्योंकि ट्रेडिंग कोई अलग चीज नहीं, ट्रेडिंग एक स्किल है और ये स्किल अलग फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज होती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फिर फॉरेक्स, तीनों में चार्ट्स भी मिलेंगे, कैंडल्स भी मिलेगी और बाय और सेल का बटन भी मिलेगा, लेकिन गेम तीनों का अलग है। लिक्विडिटी अलग, रूल्स अलग, कॉस्ट अलग और अपॉर्चुनिटीज भी अलग। यहीं पर बिगनर्स अक्सर पहली मिस्टेक कर देते हैं, वो मार्केट चूज ही नहीं करते, वो बस एक मार्केट में चले जाते हैं जहां सोशल मीडिया सबसे ज्यादा शोर मचा रहा होता है। मैं पर्सनली अभी ट्रेडिंग नहीं करता, मैं सिर्फ इस फील्ड को डीपली ऑब्जर्व और स्टडी कर रहा हूँ और जितना मैंने एक्सपीरियंस ट्रेडर से सीखा है उस हिसाब से अगर मुझे फ्यूचर में जीरो से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी हो तो मैं सबसे पहले फॉरेक्स को एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि ग्लोबली ये सबसे एक्टिव फाइनेंशियल मार्केट में से एक है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है और बहुत सारे ट्रेडर्स इसी मार्केट को प्रीफर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो बेकार है, बिल्कुल नहीं। हर मार्केट की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती हैं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, डिसीजन ट्रेंड देखकर मत लो, डिसीजन फैक्ट समझ कर लो। पहले ये क्लियर करो तुम किस मार्केट में अपनी स्किल्स बिल्ड करना चाहते हो, क्योंकि अगर बैटलफील्ड ही अलग चूज कर ली तो स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, जर्नी अननेसेसरी डिफिकल्ट हो सकती है। मार्केट डिसाइड हो गई, परफेक्ट। अब अगला क्वेश्चन आता है उस मार्केट में ट्रेड करोगे कैसे, और यहीं से एंट्री होती है ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की। अब मान लो तुमने मार्केट चूज कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिर्फ मार्केट चूज कर लेने से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता, बीच में एक और प्लेयर होता है, ब्रोकर। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर तुम किसी से फोन खरीदना चाहते हो और सेलर किसी दूसरे सिटी में बैठा है तो तुम दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, और ट्रेडिंग में ये काम ब्रोकर करता है। ब्रोकर एक ब्रिज है जो तुम्हारे ऑर्डर्स को मार्केट तक पहुंचाता है, तुम बाय दबाते हो, ब्रोकर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाता है। इस सर्विस के बदले वो स्प्रेड, ब्रोकरेज या कमीशन चार्ज करता है। और यही एक बहुत बड़ी मिस्टेक बिगनर्स करते हैं, ब्रोकर चूज करते वक्त सिर्फ बोनस देखते हैं, 100% डिपॉजिट बोनस, जीरो कमीशन, फ्री मनी। ये सब सुनने में अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में अट्रैक्टिव और ट्रस्ट वर्दी हमेशा एक ही चीज नहीं होती। इसलिए ब्रोकर चूज करते वक्त सबसे पहले ये चेक करो क्या वो रेगुलेटेड है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, विड्रॉवल स्मूथली होता है या नहीं,
और लोगों का रियल एक्सपीरियंस क्या कहता है। सोचो अगर तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी गए लेकिन ब्रोकर ही ट्रस्टवर्दी ना निकला तो सारी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। इसलिए ब्रोकर चूज करने में कभी जल्दी मत करना। अब ब्रोकर के बाद आता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। बहुत लोग ब्रोकर और प्लेटफॉर्म को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। अगर ब्रोकर बैकएंड है तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्रंट एंड है। मतलब ब्रोकर ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाता है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो जगह है जहां तुम चार्ट्स देखते हो, एनालिसिस करते हो और बाय सेल बटन प्रेस करते हो। आज मार्केट्स में काफी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और कौन सा बेस्ट है, सच कहूं तो बिगनर्स के लिए बेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक प्लेटफॉर्म को प्रॉपर्ली सीखना। हर हफ्ते प्लेटफॉर्म चेंज करने से बेटर है एक ही प्लेटफॉर्म पर कंफर्टेबल हो जाओ। चार्ट समझो, ऑर्डर प्लेस करना सीखो, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट यूज करना सीखो। बाकी टूल्स बाद में भी सीखा जा सकता है। तक हमने 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले लिए, मार्केट, ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ट्रेड लेना किस बेसिस पर है। यहाँ से शुरू होती है असली लर्निंग और वही डिसाइड करती है कि ट्रेडिंग तुम्हारे लिए स्किल बनेगी या सिर्फ गेसिंग गेम। अब सबसे बड़ा सवाल, सीखना कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। मेरी ऑब्जर्वेशन में यहीं पर सबसे ज्यादा लोग भटक जाते हैं। कोई 50 इंडिकेटर सीख रहा है, कोई हर हफ्ते नई स्ट्रेटेजी ढूंढ रहा है और कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर अगले दिन ट्रेडर बनने निकल पड़ता है। प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम डायरेक्शन की कमी है। मैंने अपना फ्यूचर ट्रेडिंग सीखने के लिए अपनी सारी बेसिक्स क्लियर कर ली हैं। प्राइस चार्ट कैसे मूव करता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है और मार्केट लिक्विडिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट। मेरा मानना है 100 चीजें आधी आधी सीखने से बेटर है 5 चीजें इतनी अच्छी से सीखो कि बिना कंफ्यूजन के अप्लाई कर पाओ। उसके बाद आती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं होता, उसमें पहले से डिफाइन होता है मैं किस मार्केट में ट्रेड करूंगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करूंगा, किस टाइम ट्रेड करूंगा, कितना रिस्क लूंगा और प्रॉफिट या लॉस के बाद एग्जैक्टली क्या करूंगा। जब ये सारी चीजें पहले से रिटन होती हैं तब इमोशंस डिसीजन नहीं लेता, सिस्टम लेता है। लेकिन यहाँ भी एक मिस्टेक बिगिनर्स बहुत करते हैं, जो मैंने भी करी थी। स्ट्रेटेजी बनाते ही रियल मनी लगा देते हैं। मेरे हिसाब से उससे पहले एक स्टेप और होना चाहिए, बैक टेस्टिंग। पुराने चार्ट्स उठाओ, अपनी स्ट्रेटेजी को पिछले डेटा पर टेस्ट करो, देखो कितनी बार काम करती है और कहाँ फेल होती है, कौन सा मार्केट कंडीशन में बेटर परफॉर्म करती है और सबसे इंपॉर्टेंट हर लॉस का रीजन लिखो, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेटेजी नहीं हमारी गलती लॉस करवाती है। जब बैक टेस्टिंग से कॉन्फिडेंस आ जाए तब भी सीधा रियल मनी से स्टार्ट मत करो। पहले डेमो अकाउंट बना लो, सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे बच जाएं, बल्कि इसलिए कि एग्जीक्यूशन की आदत बन जाए। ऑर्डर प्लेस करना, स्टॉप लॉस लगाना, ट्रेड मैनेज करना, ये सब बिना प्रेशर के सीखना बहुत जरूरी है। और जब लगे कि प्रोसेस समझ में आ गया है तभी स्मॉल कैपिटल से रियल मार्केट में एंट्री करना। ट्रेडिंग मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो किसी जल्दी से अमीर बनो वाला फॉर्मूला के बारे में नहीं थी, ना ही मैं तुम्हें कोई सेकंड स्टडी बेच रहा हूँ। मैं खुद अभी सीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ट्रेडिंग को एक सीरियस फाइनेंशियल स्किल की तरह स्टडी कर रहा हूँ। जो रोड मैप मैंने आज शेयर किया वो मेरी लर्निंग, रिसर्च और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करने के बाद पर्सपेक्टिव बना है। हो सकता है फ्यूचर में मेरी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं वो भी ऑनेस्टली तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस चैनल का पर्पज सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, साथ में ग्रो करना है। अगर तुम भी फाइनेंस को सिर्फ पैसा कमाने का टूल नहीं बल्कि एक स्किल समझना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़े रहना। हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टिंग, इकोनॉमिक्स, पर्सनल फाइनेंस और मनी साइकोलॉजी को भी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लोर करते हैं।